हेलो, राम राम जी। 28 सितंबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ की घोषणा किसने की है? आंसर है क्वेड ने। क्वेड ने कहा है कि मैत्री पहल की शुरुआत 2025 से की जाएगी। इस पहल के तहत सभी देशों को समुद्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हाल ही में क्वाड की बैठक कहाँ हुई है? अमेरिका में। क्वाड की 2025 की बैठक कहाँ पे होगी? भारत में। क्वाड की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, वो आपको कमेंट में आंसर बताना है। क्वाड में शामिल अभी जो 4 देश शामिल हुए हैं वो हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएई। ये 4 देश जो हैं वो क्वाड में शामिल हैं। मैत्री अभ्यास किन के बीच होता है? ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। G20 2024 की बैठक कहाँ पे हुई है? ब्राज़ील देश में। G20 2023 की बैठक कहाँ पे हुई थी? भारत में। 2024 में ब्रिक्स का होस्ट कौन सा देश था? ये था रूस। G20 2023 की जो थीम थी वो थी वसुदेव कुटुंबकम। ब्रिक्स में शामिल नवीनतम देश जो कि 2024 में हुआ है ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र देश। G7 की 2024 की बैठक कहाँ पे हुई है? इटली में। SCO की 2024 की बैठक कहाँ पे हुई है? अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी है। इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? रांची में। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश ये भारत था और भारत के भी कोची में। आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? वैशाली रमेश बाबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा जो एशियाई देश कौन सा है? वो थाईलैंड देश बना है। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला यह एशिया का तीसरा देश थाईलैंड बन गया है। इससे पहले जो पहला था वो ताइवान था और दूसरा जो है वो नेपाल है। ये पहले ही मान्यता दे चुके हैं। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला जो विश्व का पहला देश था वो था नीदरलैंड। नवतेज कौर केस के तहत भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक कोई अपराध नहीं होगा। इसमें आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया था। लेकिन भारत में जो समलैंगिक शादी है वो भी मान्यता नहीं है उसको। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की मुद्रा बाहत, थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनेवात्रा। इम्पोर्टेंट करंट्स, किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्डन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159वीं है। दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया शी को किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन ने। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक कहाँ पे हुई है? ये हुई है समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। भारत की ओर से इसमें निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है और इसकी 9वीं बैठक में इसका जो 110वां नवीनतम देश शामिल हुआ है वो है नोरू देश। इसके अलावा AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB की स्थापना ये 2016 में हुई थी। AIIB का मुख्यालय है बीजिंग में। इम्पोर्टेंट करंट्स, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? यूएई में होगा। यह पहले बांग्लादेश में होना था लेकिन अभी कैंसिल हो गया है क्योंकि वहाँ पे अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, आंतरिक युद्ध, उसी की वजह से ये यूएई में होगा। कांस 2024 में मानद पामडी और से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? मैरियल स्ट्रीप। पुरुष और महिला
दोनों वर्गों में उबेर कप 2024 का विजेता कौन रहा है? चीन देश। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस कप 2024 का विजेता कौन है? चीन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने से है। BBNJ की फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। इसका उद्देश्य समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है। यह समझौता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के तहत हुआ था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में दिया गया है कि पानी के नीचे जो भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना, इसलिए इसे 14 के तहत रखा गया है। इस काम में भारत का जो नोडल मंत्रालय है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इम्पोर्टेंट करंट, वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया है? ये उत्तराखंड में। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये मेघालय के उमरोई में हुआ है, और उमरोई में ही जो है वायुसेना का हवाई अड्डा भी है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया है? 25 मई को। 30वीं सुल्तान अजलान है अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन रही है? जापान। जो अजलान शाह ट्रॉफी होती है इसका संबंध हॉकी खेल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है SP धारकर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो कौन है? अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को जो एयरफोर्स डे मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? आकाश को गौरव के साथ छूना। भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख है ये अभी बने हैं SP धारकर। दिल्ली की जो नई CM है वो है आतिशी मारलेना। थल सेना के नए हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। जल सेना के नए हेड कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये तीनों जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख। इम्पोर्टेंट करंट, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये है हनुमान। हाल ही में पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया गया है? ये किया गया है कांस, जो कि फ्रांस में स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है रस्किन बॉन्ड को। सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? लॉरेंस बोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया है IIT दिल्ली के साथ। अभेद का मतलब है जिसे कोई भी चीज़ भेद ना सके या कोई भी गोली भेद ना सके। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। DRDO के प्रमुख कौन है? समीर कामत। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के जो पहले प्रमुख थे वो थे दौलत कोठारी। DRDO का जो ध्येय वाक्य है वो है बलसम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इम्पोर्टेंट करंट, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु के हैं। ये 85वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इससे पीछे वाला भी पूरा पूछा जा सकता है 84, जो कि रमेश बाबू है, वैशाली रमेश बाबू। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विषम का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा में। किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का पर जानलेवा हमला हुआ है? यू है स्लोवाकिया। हाल ही में दिवंगत हुई गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा
अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है गोवा में। नाविक सागर परिक्रमा का उद्देश्य है पानी के द्वारा पूरे विश्व में घूमना। इसका जो पहला संस्करण ये 2017 में शुरू हुआ था और इसका जो पहला संस्करण अभी 2024 में शुरू होने जा रहा है। और इसमें पहले वाले में INS तारिणी का जो यूज़ है वो किया गया था और सेकंड संस्करण 2 अक्टूबर 24 को शुरू किया जाएगा। इसमें भी INS तारिणी का यूज़ होगा और इसमें कुल टोटल 21,600 नॉटिकल मील की दूरी तय की जाएगी। इसको जो लीड करने वाली हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना है। ये दोनों महिलाएं हैं और ये इसको ऑपरेट करेंगी। इम्पोर्टेंट करंट है, आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुवाहाटी, असम में। किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हाल ही में मौत हुई है? ईरान देश के। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 मई को। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे बड़ी उम्र की भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CM 7 योजना किसने प्रारंभ की है? उत्तर है त्रिपुरा ने। CM 7 योजना की शुरुआत मेधावी छात्रों को सहायता देने के लिए शुरू किया गया है और यह त्रिपुरा के CM माणिक शाह ने शुरू किया है। इसमें जो अच्छे खासे ठीक ठाक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, स्कूली विद्यार्थी, उन्हें 5,000 रुपये मासिक या फिर 60,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे। इम्पोर्टेंट करंट, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये मनाया गया 22 मई को। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक देश एक हवाई क्षेत्र से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? ये है जेनी एर्पिनेबेक। और इन्हें जो अवार्ड मिला है वो कैरोस उपन्यास के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? उत्तर है सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को। ये जो विश्व समुद्री दिवस है ये हर साल सितंबर माह के गुरुवार को ही मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इस साल 2024 में यह 26 सितंबर को, जो लास्ट गुरुवार था वो 26 सितंबर का हुआ था, तो 26 सितंबर को मनाया गया है। इसकी थीम जो 2024 में थी, भविष्य की यात्रा। 26 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस और परमाणु हथियारों का उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट करंट, दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सियोल, साउथ कोरिया में। सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये सिक्किम में आयोजित हुआ है और यह बौद्ध धर्म का फेस्टिवल होता है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रैमल का नामकरण किसने किया है? ओमान देश ने। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। रैमल का अर्थ होता है रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही तसांग यांग ग्यात्सो पीक कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका हाल ही में नामकरण किया गया है। इससे पहले इस चोटी का नाम 6383 MSL था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर तसांग यांग ग्यात्सो पीक रख दिया गया है। इस चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, नामचा बरबद जो पर्वत है ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांग याब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में प्रवेश इसी दर्रे से करती है। बोमडिला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के जो CM हैं वो पेमा खांडू हैं। इम्पोर्टेंट करंट, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी के पुरस्कार जीतने वाली
पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? पायल कपाड़िया। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता जो टीम है वो कौन सी रही है? केकेआर। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? डॉक्टर इमुनेल सोबेरेन।